नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एसएससी उत्कर्ष परिवार में। आरआरबी टेक्नीशियन में सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स की आवश्यकता है। देखिए सर, ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दो प्रकार की वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलती हैं। 6000 से अधिक वैकेंसीज हैं, 6000 से अधिक पे यहाँ पे पदों पर जो है वो भर्ती होती हुई नज़र आ रही है। मगर फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी जो नए तैयारी कर रहे हैं, जब जो पुराने तैयारी कर रहे हैं, लास्ट टाइम किसी कारणवश कुछ कम नंबर बने थे और सिलेक्शन नहीं हो पाया था, वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं, उनके मन में भी एक सवाल होता है कि यार एक ना वो एक कम से कम कोई एक आइडिया बता दे कि ठीक है इतने बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं बात बन जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं वही आइडिया आपको देने की बात करता हूँ, मगर हवाबाजी में नहीं, उसके पीछे के फैक्ट के बेसिस पर यहाँ पर मैं बात करूँगा और चर्चा करूँगा। देखिए सर, ग्रेड 1 की मैं लेकर आया हूँ, ग्रेड 3 वाली देखकर आप डर जाते हैं इसीलिए। तो अगर हम बात करें, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल कट ऑफ 2024 वाली है ये, जोन वाइज यहाँ पर मैंने आपके सामने आपकी स्क्रीन पे उतार दिया है। देखिए, अगर हम बात करें ना, यूआर के अंदर सबसे ज़्यादा 73 थी, सबसे कम 60 के आसपास थी। 100 का पेपर होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। तो सबसे ज़्यादा जो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है वो सिकंदराबाद वाले क्षेत्र की यहाँ पर नज़र आती है। कितनी? 73। देखिए यार, अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना तो लास्ट टाइम 1000 के ऊपर थे ग्रेड 1 वाले जो पोस्ट थे, इस बार 183, मतलब 183 188 के आसपास है। तो लगभग अगर वहाँ से यहाँ की तुलना करेंगे तो बहुत कम हो गए हैं। पिछली बार 1000 के ऊपर थे, इस बार 200 के अंडर हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाली अगर हम बात करते हैं। ठीक है, इसका अर्थ सीधा सा ये निकल के आता है कि भाई अच्छा खासा उछाल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ यहीं पर मैं ग्रेड 3 वाला भी डिस्कस कर लेता हूँ। ग्रेड 3 को भी यहाँ पर हम चर्चा का विषय बना लेते हैं। इसमें सर देखने के लिए मिला था कहीं कहीं 80 के ऊपर भी बात निकलती हुई नज़र आई थी। ठीक है, कहीं कहीं यहाँ पे 80 के ऊपर भी जो है बात निकलती हुई नज़र आई थी। और 70 से 80 के बीच तो यहीं पर आप रख ही लीजिए, 70 से 80 के बीच का तो यहाँ पर आप स्कोर जो है वो रख ही लीजिए। क्लियर, 70 से 80 के बीच का स्कोर यहाँ पर आप एटलीस्ट रख ही लीजिए। ये भी प्रीवियस के बेसिस पे बता रहा हूँ, बहुत सारे जोन्स थे, आपको पता है सबको एक साथ कवर करना नामुमकिन है। बट हम कहीं ना कहीं इस बेसिस पर कि वहाँ पर कम मैक्सिमम 73 थी ग्रेड 3 के अंदर और ग्रेड 1 के अंदर, और मिनिमम 60 के आसपास थी, इसके बेसिस पर एक प्रिडिक्शन तो कर ही पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2025 के साथ एक तुलना कर लेते हैं, या 2025 के साथ यहाँ पर हम एक सेफ टारगेट या एक सेफ मार्क्स की एक बात कर लेते हैं कि कम से कम आपको इतना नंबर तक तो पहुँचना ही चाहिए, तभी जाकर कहीं ना कहीं सिलेक्शन जो है आप सुनिश्चित अपना कर पाएंगे। ठीक है, वो सेफ मार्क क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ग्रेड 1 की ही बात कर लेते हैं कि ग्रेड 1 के लिए क्या सेफ मार्क होना चाहिए। मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम 1000 के ऊपर थी, इस बार 200 के भी अंडर ये आपको देखने के लिए मिलती हैं वैकेंसीज। तो देखिए, मैं आपको यहाँ अभी भी यही कहूँगा कि अगर आप 78 78 के प्लस जा रहे हैं यूआर कैटेगरी में, किस कैटेगरी में? यूआर वाली कैटेगरी में। अगर आप 78 के ऊपर जा रहे हैं, 78 के ऊपर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ठीक चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, बात बन सकती है, पूरे चांसेस है 78 के ऊपर अगर आप बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं ओबीसी, अगर आप 76 के आसपास कहीं ना कहीं बन रहे हैं तो बात बन जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बात करूं, 74 के ऊपर अगर आप यहां पर बना रहे हैं तो बात बन जाएगी। एससी की अगर मैं बात करूं, 70 के ऊपर यहां पर अगर आप चल रहे हैं लेकर तो बात बन सकती है। आप हर जोन में सेफ हो सकते हैं। इसका अर्थ ये है, आपने किसी भी जोन से भर रखा हो, आपके सेफ होने के चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम है, अधिकतम है। और अगर आप 67 के ऊपर बना रहे हैं तो आप एसटी में भी ऑलमोस्ट हर एक जोन में सुरक्षित खुद को फील कर सकते हैं, सेफ खुद को फील कर सकते हैं। ठीक है, बट हाँ, एससी और एसटी के कई जोन ऐसे हैं जहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा भी थी, बट मैं ओवरऑल एक कंक्लूजन लेके चल रहा हूँ, तो बात बन सकती है। अगर आप इतने नंबर बना रहे हैं तो आप हर एक जोन में सेफ हो सकते हैं, चांसेस पूरे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें सर ग्रेड 3 के संबंध में, ग्रेड 3 के संबंध में, तो देखिए, मेरी आपको सीधे तौर पर यही कहना होगा कि आपको कोशिश करनी है 75 से लेकर 83 के बीच में कम से कम यहाँ तक पहुँचने की। अगर आप यूआर कैटेगरी में आ रहे हैं, आपको कम से कम सर 72 से लेकर 78 के बीच में प्रयास करना है। ओबीसी के आपको 70 से लेकर 77 के बीच में प्रयास करना होगा। ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी में आपको यहाँ पर 68 से लेकर 74 के बीच में, 68 से लेकर 74 के बीच में, 68 से लेकर 74 में प्रयास करना पड़ेगा आपको एससी वाली कैटेगरी में। और वहीं अगर हम एसटी की बात करें सर, आपको कम से कम 65 से लेके
73 के बीच में चलना होगा, तब कहीं ना कहीं आप खुद को सेफ और सिक्योर मान सकते हैं। कंपटीशन बहुत तगड़ा है आज की डेट में। हर एक एग्ज़ाम में विद्यार्थी अपना सर्वश्रेष्ठ बेस्ट प्रदर्शन करता है। तो यदि आप इतने स्कोर के आसपास चल रहे हैं, या फिर मान लीजिए अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके बन रहे हैं 65, 62, 68, ठीक है, इतने बन रहे हैं, तो आप एक लक्ष्य दिमाग में रखिए कि यार कहीं ना मैं इतने क्वेश्चंस तक सही करने की कोशिश करूंगा, मतलब इतने मेरे नंबर सही बने, मैं प्रयास करूंगा। ऐसा नहीं है कल पेपर है, आप भी जानते हैं ये बात, तो आपके पास समय है इन चीज़ों को कवर करने के लिए। मान लीजिए कोई विद्यार्थी ऐसा ही है, वो 50 नंबर बनाया है, अभी वो वीडियो देख रहा है, वो डर रहा है कि यार मेरे तो बनेंगे ही नहीं। अरे समय है अभी आपके पास, अभी तो आपको प्रयास करना है, मेहनत करनी है। अभी आप 50 तक पहुँचे हैं, आप 70 तक भी पहुँचेंगे, 70 तक पहुँचेंगे, आप 78 तक भी पहुँचेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग से बचना होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इन एग्जाम्स में अच्छी खासी आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद सर, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, आप दोनों एग्ज़ाम्स के साथ में तैयारी कर रहे हैं, दोनों की अलग अलग तैयारी कर रहे हैं, तो हम लेकर आए हैं एग्ज़ाम सीज़न सेल यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। ऑफ़र अगर आप देखेंगे तो ये ऑफ़र 15 जुलाई रात 11:59 तक ही आपको देखने के लिए मिलेगा। इस ऑफ़र के तहत आप एसएससी रेलवे का मास्टर पास लेते हैं, जिसमें हर एक कोर्स का एक्सेस, मतलब रेलवे टेक्नीशियन, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, सबका एक्सेस मिल जाएगा। एसएससी में सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा, सीजीएल, इसके अलावा अपना दिल्ली पुलिस, सीएचएसएल, एमटीएस, सबका एक्सेस आपको मिल जाएगा 6 महीने, 12 महीने, 15 महीने की ड्यूरेशन पे। और इस पर आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिल रहा है 15%, अगर आप एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, एएलबी टेक्नीशियन का बैच लेते हैं उस पर भी। मतलब एसएससी और रेलवे से संबंधित सभी बैचेस पर आपको 15% का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। और इसके लिए कोड क्या इस्तेमाल करना है आपको? कूपन कोड यहाँ पे इस्तेमाल करना है FLAT15। क्या इस्तेमाल करना है? FLAT15, यहाँ पे कूपन कोड इस्तेमाल करना है। और अगर आप देखेंगे टेक्नीशियन वाले बैच में आपको इस तरीके से हम गाइड करेंगे कि आप 50 पर हैं, 45 पे हैं, मान लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ 40 पे हैं अभी, और यूआर कैटेगरी से हैं, तो आप अगर ग्रेड 1 में है तो 78 प्लस आप टारगेट कर पाएँ, स्कोर कर पाएँ। उसी तरीके से हम यहाँ पर आपको शेप देने का प्रयास करेंगे। हमारे मन में भी यही टारगेट है कि ठीक है भाई, यहाँ हमारा विद्यार्थी पहुँच जाएगा तो वो सेफ होगा और सुरक्षित होगा, ठीक है। और अन्य एग्जाम्स के लिए भी इसी तरीके से एक प्रॉपर फुल फ्लैश प्लानिंग आपको देखने के लिए मिलती है। तो इस ऑफर का लाभ लीजिए उत्कर्ष के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, यदि डाउनलोड नहीं किया और अगर डाउनलोड कर रखा है तो जाइए और जाके अपने उस कोर्स में एनरोल कीजिए जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। और अगर एक साथ कई सारे की तैयारी कर रहे हैं तो मास्टर पास को ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।